अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 की असाइनमेंट नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको A to Z जो है वो मैं कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा प्रोग्रामिंग के अबाउट, और आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि अपने किस तरह जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर चेंजेस करने हैं, किस तरह असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, कौन सी फाइल सबमिट करवानी है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं असाइनमेंट नंबर 2 के अबाउट वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयरिंग लाजमी करिएगा ताकि उनकी भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस देखे हैं जिसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने मोस्टली देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि असाइनमेंट के अंदर उन्होंने करने को कही गई थी, लेकिन जो मैंने सॉल्यूशंस देखे हैं जो कि ग्रुप्स वगैरह में शेयर हो रहे थे, या जो मैंने एक दो चैनल्स के ऊपर सॉल्यूशन देखे हैं, तो वो मुझे रॉन्ग लगे हैं क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें, वो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं की गई थी जिनकी डिमांड कह लें कि की गई थी आपकी असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मेन पॉइंट था जो कि मुझे लगा कि आपको डिस्कस करवाना चाहिए या आप लोगों के सामने लाना चाहिए, तो इस वजह से मैं वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। ये हमारे पास असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2 CS 201, जिसकी जो है हमारे पास ड्यू डेट है वो 23 है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिकमेंडेड टूल देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। तो हमारे पास जो रिकमेंडेड टूल है वो है हमारे पास डेव C++ के। आपने डेव C++ के अंदर जो है ये बेसिकली असाइनमेंट्स को बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीजें जिनका आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए इस असाइनमेंट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का पता होना चाहिए, इफ एल्स स्टेटमेंट का आपको पता होना चाहिए, रिपीटिशन स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये लूप की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लूप्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको अरे आनी चाहिए। ठीक है, रिपीटिशन स्ट्रक्चर से भी इसका मुराद यहाँ पे लूप्स ही था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे अरे के भी लेक्चर बनाए हुए हैं, और बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे पहले लेक्चर के अंदर जो कि मैंने प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट किए आपके लिए C+ के, तो इसके अंदर बेसिकली मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के साथ डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इनके साइजेस, इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद जो अरे को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आप दोनों वीडियोस को इस असाइनमेंट के सोल्यूशन से पहले लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, असाइनमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी यूट्यूबर के लेक्चर देख के सोल्यूशन लेके वहां से डाउनलोड करके आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा फर्ज करें आपको इसके अंदर मार्क्स भी मिल जाए, लेकिन इन फ्यूचर आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। बेसिकली आप अपने आगे के करियर के बारे में सोचें, अगर आपको कुछ चीजें आती नहीं है प्रैक्टिकल, तो आपकी असाइनमेंट्स करने का क्या फायदा है। चीजों को प्रैक्टिकली समझें। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि आपको हर एक आपका एक डाउट, आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर करूं प्रोग्रामिंग के अबाउट, ताकि आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके आगे मेन देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या जो है रिक्वायरमेंट दी है जिसको हमने फुलफिल करना है इस असाइनमेंट के अंदर। वो कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे फाइल देख लें कि फाइल फॉर्मेट जो है हमारे पास CPP होना चाहिए। ठीक है, ये जब आप डेव C++ के अंदर कोई कोड करते हो तो उसका जो फॉर्मेट रहता है वो हमेशा CPP रहता है। उसके बाद कहता है कि आपने प्रॉपर जो है फॉर्मेट के अंदर इसको सबमिट करवाना है। अगर आप किसी और फॉर्मेट के अंदर इसको सबमिट करवाएंगे तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर्स का बताया गया कि 7 से लेकर जो 12 लेक्चर आपके इसके अंदर कवर है। यहाँ पे आगे जो बात की गई है असाइनमेंट के अंदर, जो कि मेन काम है हमारा, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहता है कि इन दिस असाइनमेंट यू विल राइट अ प्रोग्राम विच विल डिस्प्ले वोवल्स A E I O U इन योर नेम एंड द टोटल काउंट ऑफ वोवल्स इन योर नेम। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि आपने डिस्प्ले करवाना है कि आपके नेम के अंदर कितने वोवल्स हैं। आपको वोवल्स का पहले पता होना चाहिए कि वोवल्स कौन से होते हैं, A E I O U। ठीक है, फिर कहता है कि आफ्टर डिटरमाइनिंग टोटल नंबर ऑफ वोवल्स इन योर नेम एंड यू विल ऐड द टोटल नंबर ऑफ वोवल्स एंड योर स्टूडेंट ID एंड लास्ट डिजिट। आपने अपने VUID का जो लास्ट डिजिट है उसका और आपके फर्स्ट नेम के अंदर जितने भी वोवल्स आते हैं उनका आपस में करना है प्लस। अगर आपके वोवल्स और आपके ID दोनों नंबर्स का प्लस करने से इवन नंबर के अंदर आंसर आता है, तो आपने क्या करना है, अपने VUID का फर्स्ट नेम जो है वो प्रिंट करवाना है। और अगर उन दोनों के प्लस करने से और नंबर बनता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है VUID का लास्ट नेम प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा सा यहाँ पे मेन काम बताया है, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले उसने यहाँ पे कुछ टास्क दिए हैं, मैं उसको आपको पढ़ के सुना दूं ताकि आपको और भी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। कहता है कि डिक्लेयर 2 कैरेक्टर टाइप ऑफ अरे। यहाँ पे जो मेन बात वो मुझे जो लगी वो ये है कि डिक्लेयर 2 कैरेक्टर टाइप अरे फॉर स्टूडेंट फर्स्ट नेम एंड स्टूडेंट VUID। अब मैंने मोस्टली सॉल्यूशंस देखे हैं जिसके अंदर ये चीज उन्होंने यूज ही नहीं की, उसने डायरेक्टली जो सी आउट किया हुआ है, जो कि टोटली रॉन्ग है। उसने कहा था डिक्लेयर 2 कैरेक्टर टाइप अरे।
यहाँ पे दो करेक्टर टाइप की हमें अरे लेनी है, एक स्टूडेंट फर्स्ट नेम के लिए और दूसरी जो है स्टूडेंट वीयू आईडी के लिए। ठीक है, ये मैं आपको दोनों दिखाऊंगा प्रैक्टिकली मैंने किस तरह यूज की है। फिर सेकंड नंबर वो कहता है कि डिस्प्ले स्टूडेंट नेम एंड आईडी। ठीक है, थर्ड नंबर वो कहता है कि डिस्प्ले लास्ट डिजिट ऑफ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, फिर कहता है कि फाइंड एंड डिस्प्ले वोवल्स ए ई आई ओ यू इन यूर फर्स्ट नेम। मतलब आपके जो फर्स्ट नेम के अंदर वोवल्स आती हैं उसकी बात कर रहा है कि आपने उसको फाइंड करना है और डिस्प्ले करवाना है। फिर कहता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोवल्स इन योर फर्स्ट नेम, डिस्प्ले इज डिटेक्टेड वोवल्स, जितने भी आपके वोवल्स हैं वो निकल के आए आपने उसको डिटेक्ट भी करना है। ठीक है, फिर वो कहता है सम ऑफ वीयू आईडी एंड सम ऑफ वोवल्स। ठीक है, कि आपके जो वोवल्स निकल आए हैं निकल के आए हैं और आपकी जो वीयू आईडी है उन दोनों का आपने कर लेना है सम। ठीक है, अब ये हमारे जो टोटल कह लें कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी या कह लें कि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी जिनको हमने फुलफिल करना है, हमारे पास ये 7 रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, जिनको हमने फुलफिल करना है। अब इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा सा समझा दूं अगेन। सबसे पहले उसने कहा कि आपने अपना फर्स्ट नेम जो है वो डिस्प्ले करवाना है, राइट, कि डिस्प्ले टू कैरेक्टर टाइप अरे फॉर फर्स्ट स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट नेम हो गया और ये हमारे पास वीयू आईडी होगी। फिर उसने कहा था डिस्प्ले लास्ट डिजिट ऑफ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब लास्ट डिजिट है स्टूडेंट आईडी का, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये इसकी आईडी है और उसके लास्ट में जो डिजिट है वो 7 है, तो इसने यहाँ पे 7 को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, उसके बाद फाइंड एंड डिस्प्ले वोवल्स ए ई आई ओ यू इन यूर फर्स्ट नेम, के आपके नेम के अंदर फर्स्ट नेम के अंदर कितने वोवल्स हैं वो आपने डिस्प्ले करवाने हैं। लाइक अब इसके नेम के अंदर देखें ए ई आई ओ यू वोवल्स होती हैं, तो यहाँ पे आई और ए दो वोवल्स हैं। ठीक है, तो हमने कहा वोवल नंबर 1 आई और वोवल नंबर 2 ए। फिर उसने कहा था कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोवल्स इन यूर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे टोटल कितने हुए थे, 2 वोवल्स हुए थे इन फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि डिस्प्ले इज डिटेक्टेड वोवल्स, कि यहाँ पे जो डिटेक्टेड वोवल्स हुए थे वो कितने बनते हैं, आपने वो भी सारे यहाँ पे काउंट करने हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि आपने वो कैलकुलेट करना है आपके वोवल्स, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी के लास्ट डिजिट का। ठीक है, तो यहाँ पे जब उन्होंने दोनों का सम किया तो हमारे पास 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। उसके बाद फिर उसने वो प्रिंटिंग की है कि अगर तो इवन नंबर बनता है तो फिर मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम प्रिंट करना है, और अगर उससे जो है वो ऑड नंबर बनता है तब आपने क्या करना है, अपना लास्ट नेम प्रिंट करना है वीयू आईडी का। ठीक है, तो बस ये कुछ मेन चीजें जो आपके अपने जहन में रखनी है इस असाइनमेंट को बनाते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे एक मेन बात बताता चलूं वो ये है, कहता है कि स्टूडेंट फर्स्ट नेम स्टूडेंट वीयू आईडी एंड लास्ट डेट ऑफ स्टूडेंट वीयू आईडी शुड बी हार्ड कोड इन योर प्रोग्राम, के मतलब वो कहता है कि इसको आपने कमेंट के अंदर राइट करना है अपने वीयू आईडी को और अपने स्टूडेंट नेम को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलते हैं कोड की तरफ। मैं आपको सारा का सारा कोड दिखाता हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए करके रखा है। अब हार्ड कोड का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आप वीयू आईडी लिखी हुई है, नेम लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों आपने सबसे पहले टॉप के ऊपर लिख देने। ठीक है, इस तरह कमेंट के अंदर डबल आप बैकस्लैश डालेंगे। ठीक है, इस तरह मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, 2 बार यहाँ पे आप बैकस्लैश डालेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे अपनी पहले वीयू आईडी लिखेंगे, फिर आप जरा बैकस्लैश डाल के अपना स्टूडेंट नेम लिखेंगे। आपके यहाँ पे कोई भी नेम हो आप उसकी जगह वो लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आपने ये सिंटैक्स ऑफ C++ लिखना है, मतलब हेडर फाइल इंक्लूड करनी है सबसे पहले, फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड हुई है, उसके बाद आपका मेन का फंक्शन जो है वो आया है। यहां से आपकी जो प्रोग्राम की मेन बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब यहां से एक्चुअली अपनी प्रोग्रामिंग समझनी है। सबसे पहले इंट मैंने एक डाटा टाइप यूज किया और उसके बाद ये मैंने एक वेरिएबल यूज किया लास्ट डिजिट का। अब इसकी जगह कोई और भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आप यही यूज करो। सो अब यहाँ पे आपने सबसे पहले इस चीज को यहाँ पे चेंज कर लेना है। जैसे मेरी यहाँ पे वीयू आईडी के लास्ट पे आ रहा था 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो अगर आपकी यहाँ पे आईडी के लास्ट पे आ रहा है 4, तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे आईडी के लास्ट पे आ रहा है 6, तो आप यहाँ पे 6 लिखोगे। ठीक है, जो भी आपकी आईडी के लास्ट पे आ रहा है अपने यहाँ पे वो लिख देना है। ठीक है, हालांकि मैं दोनों जगह पे यहाँ पे 2 2 कर देता हूँ जो कि मेरा पहले ही था। फिर मैंने यहाँ पे एक वोवल्स का वेरिएबल ले लिया, ये तो वही डाटा टाइप है हमारी इंट की। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद मैंने इंट काउंटर जो है एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि ये हमारी जो आगे फिर काउंटिंग होती है ये तकरीबन 1 से स्टार्ट होती है, सो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको 1 लिया है। ठीक है, उसके बाद इंट, फिर हमने एक डाटा टाइप यूज किया और सम का एक वेरिएबल यूज किया जिसे मैंने इनिशियलाइज किया है 0 से। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लूप का एक वेरिएबल लिया जिसको आप बदल सकते हो अपनी मर्जी से, आई की जगह आप जे कर लो, जे की जगह आप के कर लो, के की जगह आप कुछ भी कर लो। मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जे लगाऊंगा तो मुझे आगे भी जे लगाना है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो मुझे आगे भी चेंज करना होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको जे ही रहने देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आगे करेक्टर टाइप अरे ली है जो कि उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट में कहा था, और ये रिक्वायरमेंट मोस्टली लोगों ने जो फुलफिल नहीं की। इसके अंदर मुझे पता है कि असाइनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा मार्क्स कटिंग के चांसेस होते हैं। ठीक है, कहता है कि डिक्लेयर 2 करेक्टर टाइप अरे फॉर स्टूडेंट फर्स्ट नेम एंड स्टूडेंट वीयू आईडी, यही उसने कहा था। अब यहाँ पे देखें, हमने पहली जो अरे बनाई है
वो हमने बनाई थी फर्स्ट नेम के लिए, और उसी किस चीज के लिए बना रहे हैं, विजू आईडी के लिए। और ये दो ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि यहाँ से आपकी बेसिकली मेन कहने की प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट हो रही थी। तो अगर आप इसको ही फुलफिल नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली नेम सी आउट कर रहे हो तो इससे ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है, याद रखें मेरी बात। अब यहाँ पे आपने अपने जो नेम के डिजिट जो है वो गिन लेने हैं, ये काउंट कर लेने हैं। कह लें कि यहाँ पे मेरे कितने बनते हैं, 3 और 4, 7 बन रहे हैं। यहाँ पे 7 बन रहे हैं डिजिट, तो मैं कुछ करूंगा कि इसको 8 वैल्यू दूं या 8 से ज्यादा दूं। कभी भी इसको मैं 7 नहीं दूंगा, क्योंकि आप इसको एक ज्यादा ही रखोगे, एक कम नहीं आप कर सकते, ये बिल्कुल इक्वल नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, सम टाइम एरर के चांसेस बन जाते हैं। वैसे तो मैं इसको यहाँ पे 7 के तौर पर भी रखूंगा तो ये कंपाइल करेगा, लेकिन सम टाइम क्या करता है, एरर दे देता है। इस वजह से मैं इसको कोशिश करूंगा एरर से बचने के लिए मैं इसको एक ज्यादा ही रख लूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम आपने चेंज कर देना है, जो भी आपका नेम हो, अली, असगर, यहाँ पे लेकिन आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है वीयू आईडी का। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ था जिशान अली, तो जिशान मेरा फर्स्ट नेम है और अली जो मेरा लास्ट नेम है, ठीक है। तो आपने जिशान यहाँ पे लिख लिया पहले, जो कि आपका फर्स्ट नेम है, ठीक है। अभी आपने आगे क्या करना है, वीयू आईडी। अब इसके अंदर भी सेम वही फंडा रहेगा कि आपने अपनी वीयू आईडी के डिजिट काउंट कर लेने और कैरेक्टर भी काउंट कर लेने कितने हैं। सो 2, 2 4, 2 6, ठीक है, और 2 8 और 2 10 और 1 11, ये टोटल 11 बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा रख लिया है, 12 कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अपनी वीयू आईडी इंटर करनी है, मेरी वीयू आईडी इंटर नहीं करनी, अपनी वीयू आईडी आपने इंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद सी आउट करते हैं किसी भी चीज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए। अब यहाँ पे आपने वो चीज डिस्प्ले करवाई है जो उसने यहाँ पे आपसे मांगी थी कि माई फर्स्ट नेम, ठीक है। अब लोगों ने क्या कि इसको डायरेक्टली यहीं से सी आउट किया हुआ है कि माई फर्स्ट नेम, और इसके आगे देखें इस तरह जो है वो डबल कोट के अंदर एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट करवाई, जो कि टोटली रॉन्ग बनती है। अब इसको ऐसे डिस्प्ले नहीं करवाएं, ठीक है, क्योंकि उसने आपको जब ये रिक्वायरमेंट दी है तो आप इसको पूरा करें, ठीक है। अगर आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको असाइनमेंट के अंदर कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो माई फर्स्ट नेम के आगे आप यहाँ पे अपना नेम जो है पूरे का पूरा आपका डिस्प्ले होकर आ जाएगा। फिर माई वीयू आईडी। अब एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि ये जो सैंपल स्क्रीनशॉट होते हैं आप इसकी बिल्कुल कॉपी किया करें। मैंने देखा है मोस्टली लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे जी स्टार लगा दिया, यहाँ पे हैश लगा दिया अपनी कोडिंग को थोड़ा सा यूनिक करने के लिए, चेंज करने के लिए, बट ये कुछ चेंजिंग का वे नहीं होता। चेंजिंग का वे प्रॉपर ये होता है कि आप इसके वेरिएबल्स के नेम चेंज करो, अपनी कोडिंग के अंदर कमेंट्स ऐड करो। ये कोई वे नहीं होता कि आप यहाँ से न्यू लाइन ऐड कर दो, यहाँ पे स्टार लगा दो, हैश लगा दो। इससे आगे एग्जामिनर के ऊपर एक गुड इंपैक्ट की बजाय एक बैड इंपैक्ट पड़ रहा होता है कि यार इस बंदे ने क्या कर दिया, मैंने तो ये चीज करने को कही नहीं थी। और जहां से नंबर नहीं भी कटने होते वहां पे भी नंबर कट जाते हैं इस चीज की वजह से। सो काइंडली इस चीज से जरा गुरेज करें। जो उसने आपको सैंपल दिखाया वो इसलिए दिखाया जाता है कि आप इसकी तरह का प्रोग्राम बना के लाओ, इसकी तरह की आउटपुट आनी चाहिए ना। सो आप क्यों कर रहे हो उसको चेंज, इसके साथ का ही रखो, ठीक है। फिर मैंने वही वीयू आईडी लिखा कि माई वीयू आईडी, और उसके अंदर ये मैंने वेरिएबल कॉल कर दिया जो मैंने यहाँ पे बनाया था स्ट्रिंग का। उसके बाद मैंने यहाँ पे हैंडल दे दिया कि न्यू लाइन ताकि आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैकस्लैश एन लगाया फिर न्यू लाइन के लिए। उसके बाद मैंने कहा लास्ट डेट ऑफ माई वीयू आईडी, ये हमने यहाँ पे ये चीज प्रिंट करवा दी, लास्ट डेट ऑफ माई वीयू आईडी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया फॉर लूप। अब यहाँ से मेन प्रोग्रामिंग या मेन कोडिंग कह लें कि आपकी सेकंड जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होने लगी है। पहली रिक्वायरमेंट जो हमने फुलफिल कर ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लगाया फॉर लूप, ठीक है। इसके अंदर हमने ये पहले तो डाटा टाइप दी अपने इस वेरिएबल को, जो हमने आप देखें यहाँ पे हमने कहीं भी डिक्लेयर ऊपर नहीं किया, ठीक है, इसको हम यहीं पे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। ऊपर मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट नेम का वेरिएबल लिया था, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये मैंने कह लें एक नल स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है। ये बैकस्लैश जो 0 लिखा है हम क्या कहते हैं, नल स्ट्रिंग। और ये बेसिकली वहां पे इंप्लीमेंट की जाती है जहां पे आपको, अब देखें ना मैं यहाँ पे इस तरह से प्रोग्राम बना रहा हूं अपनी इस नेम के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या पता आपका जो नेम हो उसके अंदर इससे कम कह लें कि डिजिट हो या इससे ज्यादा डिजिट हो, तो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा। यहाँ पे सारी कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी। इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसी चीज को इंप्लीमेंट किया है, ऐसी नल स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट किया है कि ये चेक करेगा आपकी इस आईडी को और उस हिसाब से फिर चेक कर लेगा यहाँ पे नीचे आपके वोवल्स को। और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये एक नल स्ट्रिंग होती है जो कि बेसिकली आपके कैरेक्टर या कह ले कि आपकी जो स्ट्रिंग होती है उसके लास्ट डेट तक को चेक करती है और तब तक नहीं रुकती, तब तक ये लूप जो है वो नहीं रुकता जब तक आपकी आईडी का जो लास्ट डेट तक जो है वो प्रिंट नहीं हो जाता। मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसका लास्ट डेट तक जब तक प्रिंट नहीं हो जाता ये नहीं रुकेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने सिंपली i++ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई है और इफ स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम का वेरिएबल अगेन से कॉल किया है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने यहाँ पे किया है चीजों को चेक। अब ये बेसिकली
बार का सैंपल होता है जो कि बेसिकली और के तौर पे भी जिसे आप यूज कर सकते हो कि यहाँ पे और जैसे हम कहते हैं ना यार दो चीजें हैं हमारे पास, तो अगर ये चीज नहीं है तो वो चीज हो जाए। मतलब अगर आपके नेम है ना, नेम जैसे ये जिशान है, ठीक है, तो फर्ज कर लें कि यहाँ पे छोटा ए भी है और बड़ा ए, दोनों ही आपको पता है वोवल्स होते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट है, राइट। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कंडीशन बनाई है कि अगर ये ए नहीं है तो कम से कम ये ए हो। यहाँ पे मैंने ये वाला जो बड़ा ए बनाया कैपिटल ए, ठीक है, तो कम से कम ये हो। और अगर मेरे पास छोटा ई नहीं है तो कम से कम मेरे पास बड़े वाला ई हो, ठीक है। तो ये इस तरह जो है मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई हुई है कि अगर ये कंडीशन नहीं है तो कम से कम ये कंडीशन हो। तो ये जिससे कंडीशन बनाई हुई है मैंने कि कोई ना कोई जो है आपका वोवल मैच तो हो ही हो। कि अगर क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि करेक्टर के अंदर कैपिटल के अंदर आ रहा होता है वो वोवल, और सम टाइम क्या होता है कि वो स्मॉल के अंदर आ रहा होता है। जैसे अली में अगर लिख रहा हूं फर्स्ट नेम के तौर पे, तो अली के अंदर जो मेरे पास जो वोवल आएगा ए का वो कैपिटल के अंदर आएगा। अगर मैं जिशान की बात करूं तो जिशान के अंदर जो है वो ए वो स्मॉल लेटर के अंदर वोवल के तौर पे आ रहा है। तो इस वजह से मैंने दोनों के लिए कंडीशन बना दी है कि अगर ये नहीं है तो ये काम कर ले, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से एक सी आउट किया जिसके अंदर मैंने वोवल के नंबर वगैरह जो है वो बताएं, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे जस्ट प्लस प्लस कर रहा है वोवल को 1 2, ठीक है, इस तरह। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको काउंट करके जो है वो डिस्प्ले करवाएगा जस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अगर यहाँ पे आगे बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट उसे बताएगा कि टोटल वोवल्स कितने हैं मेरी आईडी के अंदर, ये कह ले कि मेरे फर्स्ट नेम के अंदर, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसने इसको सिर्फ हैंडल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने सम का वेरिएबल ऊपर जो लिया था उसको आप यहाँ पे नीचे यूज करोगे, ठीक है। उसके अंदर आप वोवल्स और लास्ट डेट दो जो हमने उन्होंने मेन चीजें हमें कही थी कि आपने क्या करना है, वोवल्स को और अपने वीयू आईडी को दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पे प्लस कर दिया है, राइट। प्लस करने के बाद उसने कहा था कि सम ऑफ वोवल्स इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट डेट ऑफ वीयू आईडी, तो यहाँ पे उसने कहा था आप इसको डिस्प्ले भी करवाओगे। यहाँ पे देखो सम ऑफ वोवल्स इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट डेट ऑफ वीयू आईडी, ठीक है। तो आगे यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने भी इस तरह इसको यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि बिल्कुल मिस्टेक के चांसेस ना हो और आपके नंबर बिल्कुल ना कटें इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सी आउट एंडल लगा दिए। आप इसकी जगह यहाँ पे भी एंडल लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने वहां पे भी लगाया हुआ था और यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। दो एंडल लगा दिए ताकि दो न्यू लाइन आ जाए, ठीक है। और आपको मैं एक चीज ये बताता चलूं कि ये जो बैक स्लैश एन होता है ये भी न्यू लाइन के लिए यूज होता है। उसके बाद फिर से हम लोगों ने अगेन इफ स्टेटमेंट का यूज किया और यहाँ पे बेसिकली हम कर रहे हैं सम और उसके बाद मोड टू इक्वल इक्वल टू 0 कि अगर जो है वो आपकी वीयू आईडी और वोवल्स दोनों का प्लस करने से उसको डिवाइड किया जाता है 2 पे, तो अगर तो उसका आंसर इवन नंबर के अंदर आता है, ठीक है। तो अब आप तब आपका ये जो है वाइल चलना चाहिए, वाइल लूप, ठीक है। और अगर उसका आंसर जो है वो ओड के अंदर आता है तब आपका ये एल्स चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंपल सी कहानी है। तो इसके अंदर ये अगर ये कंडीशन हमारे पास ठीक होती है कि अगर हमारे पास सम ऑफ वोवल्स इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट डेट ऑफ वीयू आईडी का आंसर अगर हमारे पास इवन के अंदर आता है तो हमारे पास ये वाइल लूप जो है वो ये चलेगा। इसके अंदर हमारी इटरेशन प्रिंट होगी कि माय फर्स्ट नेम इज, ठीक है। और जितनी बार आपका ये आंसर आया होगा, लाइक मेरे पास 2 जो है वो समझ लें मेरी लास्ट डेट है वीयू आईडी का, और समझ लें कि मेरी आईडी नेम के अंदर जो है ना फर्स्ट नेम के अंदर 3 वोवल्स आते हैं, तो टोटल कितना हुआ 5 हुआ। तो मतलब ये कि 5 टाइम अब मेरा ये एल्स चलना चाहिए क्योंकि ये लास्ट नेम है, ओड आंसर आया, ठीक है। और अगर फर्ज कर लें मेरी लास्ट डेट ऑफ वीयू आईडी 2 है और मेरे नाम के अंदर फर्स्ट नेम के अंदर 2 वोवल्स आती हैं, तो दोनों का प्लस करने से क्या आता है 4 आता है, ठीक है। तो फिर ये 4 टाइम मेरा फर्स्ट नेम जो है वो प्रिंट होना चाहिए। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करके आपको चेक भी करवा देता हूँ सारे का सारा प्रोग्राम। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CS201, ठीक, और यहाँ पे मैं कंपाइल कर दिया। सो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले आपको मैं रिक्वायरमेंट मैच करवा दूं कि क्या जो उसने हमें कही थी हमने उसी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। सबसे पहले यहाँ पे देखें क्योंकि ये चीज चेक करना बड़ा जरूरी होता है। माय फर्स्ट नेम और यहाँ पे उसी तरह जो है मैंने निशान लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं जो कि मुझसे भी मिस हो गई है कि आप यहाँ पे स्पेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नहीं ऐड की हुई। तो आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं कि मेरा यहाँ पे नेम आ गया। अब यहाँ पे माई वीयू आईडी, तो माई वीयू आईडी देखें हमारी ये वीयू आईडी जो थी वो यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ गई। फिर उसने कहा था लास्ट डेट ऑफ माई वीयू आईडी, तो मेरा लास्ट डेट ऑफ वीयू आईडी आ रहा है। अब यहाँ पे एंडल उसने नहीं लगाया और मैंने लगा दिया, मतलब मैंने न्यू लाइन ऐड कर दिया, उसने नहीं की। तो आप इसको जाके चेंज करें, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल उसके जैसे बनाना है। सो मैं यहाँ पे अपना इसको यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा क्योंकि मैंने ये गलत किया है, ठीक है, मुझे नहीं लगाना चाहिए था। सो मैं इसको अगेन यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको इसके साथ करता हूँ, ठीक है। अब ये सही है क्योंकि मुझे भी अगर उसने हैंडल नहीं लगाया तो नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है।
सो देखें अब लास्ट डिजिट में वीयू आईडी क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर वोवल नंबर 1 वोवल नंबर 2, तो मेरे पास 3 वोवल से, क्योंकि मेरे पास मेरे नाम के अंदर फर्स्ट नेम के अंदर सॉरी 2 ई के वोवल से और एक ए का वोवल था, ठीक है। तो यहाँ पे वो 3 वोवल्स आ गए। उसके बाद कहता है कि टोटल वोवल्स इन माय फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मेरे टोटल वोवल्स इन माय फर्स्ट नेम कितने आ रहे थे 3। फिर उसने कहा था सम ऑफ वोवल्स इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट डिजिट ऑफ वीयू आईडी, तो मेरे यहाँ पे आ रहे थे 5, उसके आ रहे हैं 9, तो ये क्योंकि 3 ये वोवल्स और 2 वीयू आईडी के डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गए टोटल, 5 हुआ जो कि ओड है। जब ओड वैल्यू होती है तब हम क्या करते हैं लास्ट नेम प्रिंट करते हैं। तो देखें लास्ट नेम हमारे कितनी बार प्रिंट होना चाहिए 5 टाइम प्रिंट होना चाहिए, तो देखिएगा यहाँ पे 5 टाइम जो है मेरा लास्ट नेम जो प्रिंट होके आ गया। अगर इन दोनों का प्लस जो वो 4 होता तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम प्रिंट हो गया था। मैं आपको 4 भी करके दिखा देता हूँ किस तरह प्रिंट होगा फर्स्ट नेम भी। तो मैं यहाँ पे अपने वीयू आईडी यहाँ पे 2 की जगह 1 कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल एग्जीक्यूट कंपाइल लेना। अब देखिएगा, अब देखिए मेरा जो है वो यहाँ पे वीयू आईडी का जो सम है वो कितना आया है, वोवल्स और वीयू आईडी का 4 आया। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट नेम है वो प्रिंट होके आ गया 4 टाइम, ठीक है।